क्या आप भी बाहर की कंट्री में जॉब करने के ख्वाहिशमंद हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो में मैं कंप्लीट प्रोसेस बताने जा रहा हूँ जिसके तहत आप किसी भी गल्फ़ कंट्री या यूरोपियन कंट्री में इजीली जॉब हासिल कर सकते हैं। तो कीप वॉचिंग, कीप स्पॉटिंग। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू योर ओन चैनल AR इन्फोटेक। व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं जो सवाल डिस्कस करने जा रहा हूँ वो ये है कि आप ओवरसीज़ जॉब के लिए किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी कंट्री हो, चाहे कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, फ्रांस हो, दुबई हो, USA हो, कोई भी कंट्री है उसमें आपने जॉब के लिए अप्लाई करना है, उसका प्रोसीजर क्या होगा, किस तरह आपने जॉब सर्च करनी है, किस तरह उसको अप्लाई करना है, सारा कंप्लीट प्रोसेस आपके साथ शेयर करूँगा। आपने जस्ट मुझे फॉलो करना है। टाइम बहुत कीमती है, आपका भी बहुत कीमती है, मेरा भी बहुत कीमती है, हम सब का टाइम बहुत कीमती है। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है जी, ओके जनाब। सबसे पहले आप देखें, कोई भी कंट्री है, चाहे ओवरसीज़ में कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया, USA, दुबई, कोई भी कंट्री है, उसमें कोई कंपनी है वो डायरेक्ट एम्प्लॉय खुद हायर नहीं करती। ठीक है, पहली बात आपको ये चीज़ समझ आनी चाहिए। वो कंपनी क्या करेगी, वो उस कंपनी को जिस भी कंट्री से एम्प्लॉयज़ रिक्वायर्ड होंगे, वो उस कंट्री के अंदर जो रिक्रूटमेंट वाले होते हैं, जो भर्ती वाले होते हैं, बेसिकली हर कंट्री के अंदर रिक्रूटमेंट एजेंसीज मौजूद होती हैं, जो कि कुछ फेक होती हैं, कुछ जो कि ऑफिशियल होती हैं, जो कि रजिस्टर्ड होती हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने उसमें ढूंढनी किस तरह है और किस तरह उसमें अप्लाई करना। तो जो बाहर वाली कंपनी है, कोई भी किसी कंट्री में उसने किसी एम्प्लॉय को हायर करना है, तो वो जिस भी कंट्री से उसको एम्प्लॉय चाहिए, वो उस कंट्री के अंदर जो रिक्रूटमेंट वाले बैठे होते हैं उनको वीज़े भेज देते हैं। मतलब कि वो कहते हैं कि यार हमें फ़र्ज़ करें एक कंपनी दुबई में है, उसने पाकिस्तान से कुछ एम्प्लॉयज़ हायर करवाने हैं। ठीक है, तो वो क्या करेगी, वो जो पाकिस्तान के अंदर जिस भी सिटी में रिक्रूटमेंट वाले बैठे होंगे वो उनको वीज़े भेज देगी, यार हमें इतने एम्प्लॉयज़ हायर करके दें। ठीक है, अब जब रिक्रूटमेंट वालों को उधर से कंफर्मेशन मिल जाएगी कंपनी की तरफ से ऑफिशियल, तो वो यहाँ पे अपने सिटी में या जिस भी कंट्री में है, तो वहाँ पे वो एडवर्टीज़मेंट कर देंगे। वो ऑनलाइन भी कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे भी, न्यूज़पेपर पे भी, मतलब हर जगह उसकी एडवर्टीज़मेंट कर देंगे। जब एडवर्टीज़मेंट उसकी करेंगे तो हम अप्लाई करेंगे उस जॉब के लिए। अब जो सारा प्रोसेस बाहर की जॉब के लिए वो रिक्रूटमेंट वालों ने करना है। ठीक है, कंपनी का अभी फ़िलहाल कंपनी ने जो सारा हेडेक है, सारा प्रोसेस है सिलेक्शन का, इंटरव्यू का, वो सारा रिक्रूटमेंट वालों को दे दिया। अब वो रिक्रूटमेंट वाले क्या करेंगे, वो एडवर्टीज़मेंट करेंगे, हम उसमें अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब अप्लाई हमने कर दिया। उसमें सबसे पहली चीज़ आती है आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं। ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे, वेरिफिकेशन होगी, वो रिक्रूटमेंट वाले ख़ुद एम्बेसी से वेरीफाई करवाएंगे, स्टैंप लगवाएंगे, इनका सारा प्रोसीजर होता है। तो वो सबसे पहले जो है वो डॉक्यूमेंट आपके चेक होंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट के बाद नेक्स्ट चीज़ आती है आपका शॉर्ट लिस्ट होंगे, आपकी लिस्ट लगेगी। उसमें अगर आप उनके जो रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर उतरते हैं तो वो आपको उसमें शॉर्ट लिस्ट कर देंगे रिक्रूटमेंट वाले। अभी कंपनी वालों ने सारा जो प्रोसेस है, जो हेडेक है, वो सारा रिक्रूटमेंट वालों को दे दिया। अब रिक्रूटमेंट वाले सारा सिलेक्शन करके देन कंपनी के वीज़ा देंगे। ठीक है, तो अब सेकंड स्टेप था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। वेरिफिकेशन के बाद फिर आप शॉर्टलिस्ट होंगे। ठीक है, जब आप शॉर्टलिस्ट हो गए फिर आपका वहाँ पे मेडिकल होगा, इनिशियल भी होगा, एक फिर बाद में फाइनल मेडिकल भी होगा। क्योंकि अब कोविड चल रहा है तो आपको वैक्सीनेशन भी ज़रूरी है, तो आपकी वैक्सीनेशन भी होगी यहाँ पे। जिस भी कंट्री में जा रहे हैं उसमें जो रिक्वायर्ड वैक्सीनेशन है वो आप यहाँ पे करवाएंगे। आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, आपका मेडिकल होगा। ठीक है, जब ये सारा प्रोसेस हो जाएगा, जब आप कंप्लीट शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे, देन जो रिक्रूटमेंट वाले हैं वो आपसे एक इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। अब उसमें 2 इंटरव्यू होते हैं, एक रिक्रूटमेंट वाले ख़ुद जो है वो इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, और एक जो है वो डायरेक्ट कंपनी के साथ जो भी जिसको भी हायर कर रहे होते हैं कैंडिडेट होता है, उसको कंपनी के साथ इंटरव्यू कंडक्ट करवाते हैं। वो खुद ही करवाते हैं, वो चाहे वॉइस कॉल पे करवा लें, वीडियो कॉल पे करवा लें, वो जिस तरह भी उनका प्रोसेस होता है वो इंटरव्यू डायरेक्ट कंपनी से भी कंडक्ट कराते हैं। फिर जब कंपनी से इंटरव्यू हो जाता है, कंपनी वहाँ से रेफ़र कर देती है कि यार ये बंदा ठीक है, इसका इंटरव्यू भी हो गया है, सारी चीज़ें आपने इसकी चेक भी कर ली हैं, ठीक है, तो हमारी तरफ से ये बंदा ओके है, आप इसको वीज़ा दे दें जो हमने आपको भेजा है। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट वाले क्या करते हैं कि जब उनको कंपनी से फाइनल ऑर्डर मिल जाता है, तो यहाँ पे कैंडिडेट को कहते हैं यार आप हमें कुछ अमाउंट दे दें, हमारी जो फ़ीस है
वो हमें पे करें, हम आपको ऑफिशियल कंपनी का वीज़ा दे देते हैं। अब इसमें एक चीज़ आपने याद रखनी है कि आपने कोई भी रिक्रूटमेंट एजेंसी है, अब उसमें डिफरेंट होती हैं, कोई फेक होती हैं और कोई ऑफिशियल होती हैं जो कि रजिस्टर्ड होती हैं। तो आपने वो ढूंढनी है जो कि ऑफिशियली रजिस्टर्ड हो, या उस कंपनी से रजिस्टर्ड हो, या जिस भी कंट्री में आप मौजूद हैं उसकी इमिग्रेशन अथॉरिटी से रजिस्टर्ड हो। ठीक है, तो आपने वो रिक्रूटमेंट एजेंसी ढूंढनी है। अब उनको सर्च कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो जब ये सारा प्रोसेस हो जाता है तो रिक्रूटमेंट वाले कहते हैं कि आप हमें इतनी अमाउंट पे कर दें, हम आपको कंपनी का ऑफिशियल वीज़ा दे देते हैं। तो देन फिर उसके बाद ये होता है कि जो कैंडिडेट है वो उसको फ़ीस पे करता है, कोई ज़्यादा नहीं होती, कम होती है, क्योंकि हम लोगों को इन चीज़ों का प्रोसेस का पता नहीं है, इसलिए वो हमसे ज़्यादा पैसे लेते हैं। तो इतनी ज़्यादा फ़ीस नहीं होती, हम उनको रिक्रूटमेंट वालों को फ़ीस पे करते हैं, वो हमें जो है सारा प्रोसेस करके स्टैंपिंग करके और जो है वीज़ा उसको हमें दे देते हैं। तो नेक्स्ट पे उसका ये होता है, उसकी टिकटिंग होती है, और फिर जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो आपको खुद ही वहाँ पे आके गाइड कर देते हैं। लेकिन जो अप्लाई करने का तरीका है वो ये है कि आप रिक्रूटमेंट के थ्रू किसी भी बाहर वाले कंट्री में अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी कंट्री हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, इटली हो, दुबई हो, यूएसए हो, कोई भी कंट्री हो, सारों का प्रोसेस सेम है। उधर की कोई भी कंपनी डायरेक्ट एम्प्लॉय हायर नहीं करती, वो बीच में रिक्रूटमेंट वालों को इन्वॉल्व करते हैं कि आप हमें सिलेक्शन करके दें। ठीक है, तो बेसिकली ये प्रोसेस है। अब बात करते हैं कि आपने सर्च किस तरह करना है। तो जिस भी कंट्री में आप मौजूद हैं, चाहे आप पाकिस्तान में हैं, इंडिया में हैं, बांग्लादेश में, जिस भी कंट्री में हैं, आपके सिटी में रिक्रूटमेंट वाले बैठे होते हैं। आपने क्या करना है, सिंपल गूगल पे जाना है। गूगल पे जाके आपने सिटी का नाम लिखें, जैसा कि मैं इस्लामाबाद में हूँ तो मैं गूगल पे जाके टाइप करूँगा, मैं लिखूँगा रिक्रूटमेंट एजेंसीज इन इस्लामाबाद। ठीक है, तो जैसे मैं ये लिखूँगा तो मेरे पास नीचे काफ़ी सारे रिज़ल्ट आ जाएंगे, जिसमें वो मुझे बता देगा कि आपके शहर में इतने ज़्यादा रिक्रूटमेंट वाले बैठे हुए हैं। तो आपने अप्लाई करके किस तरह करना है, आपने सिंपल उनके पास जाना है, या उनको डायरेक्ट सीवी भेजने अपनी, या सिंपल उनके ऑफिस चले जाएं और उनको अपनी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, जो भी आपने पढ़ा हुआ है सारा उनको बताएं कि सर मैं इस कंट्री के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, ये मेरी क्वालिफिकेशन है, ये मेरी स्किल्स हैं। तो अगर आपके पास इस कंट्री में किसी कंपनी के वीज़े आए हुए हैं तो काइंडली मुझे बता दें, मैं अपना अप्लाई का प्रोसेस स्टार्ट कर देता हूँ। तो वो आपको आगे फर्दर गाइड कर देते हैं। तो तरीका सिंपल ये है कि आपने किसी भी कंट्री में अप्लाई करना है, आपने अपने शहर में मौजूद जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज वाले हैं जो कि ऑफिशियली रजिस्टर्ड हैं, या अपने कंट्री के इमिग्रेशन से या उस कंपनी से रजिस्टर्ड हैं, तो उनको आपने जाके उनके साथ निगोशिएट करना है, सारा उनको अपनी डिटेल बतानी है, और वो फिर आपको आगे फर्दर गाइड कर देंगे। तो बेसिकली ये प्रोसीजर है। इस प्रोसीजर के थ्रू कोई भी आप टेक्निकल आपकी फील्ड है, चाहे सिविल इंजीनियर है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, आईटी से रिलेटेड है, ज़्यादातर बाहर जो है वो टेक्निकल लोगों को ज़रूरत होती है, टेक्निकल लोगों की। तो आपकी कोई भी टेक्निकल फील्ड है, आप इस प्रोसेस के थ्रू बाहर इजीली अप्लाई कर सकते हैं। मैंने अभी सिविल इंजीनियरिंग की है, डिग्री कंप्लीट किया, तो मैं भी अभी यही प्रोसेस करने वाला हूँ कि मैं रिक्रूटमेंट वालों के पास जाऊँगा और उनको अपनी सीवी भेजूंगा, उनसे पूछूंगा कि आपके पास किसी कंपनी के वीज़े हैं डिफरेंट। आप सिर्फ एक के पास ना जाएं, आप डिफरेंट और ज़्यादा के पास जाएं। मतलब कि अगर एक शहर में रिक्रूटमेंट वाले आपने 2-3 के पास गए हैं, आप किसी और शहर में जाके उन पर अप्लाई करते हैं। इस तरह डिफरेंट होते हैं, हर 3-4 रिक्रूटमेंट वालों के पास जाएं और उनसे डिटेल लें कि आपके पास कंपनी के वीज़े आए हुए हैं या नहीं, तो वो आगे आपको फर्दर गाइड कर देंगे। तो व्यूअर्स, ये बेसिकली ये कंप्लीट प्रोसेस है। इस प्रोसेस के थ्रू आप किसी भी ओवरसीज़ कंट्री में जाके जॉब कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से ज़रूर बेनिफिट हुआ होगा। मेरे पास जितना नॉलेज था, जो चीज़ मैं अभी खुद अप्लाई करने वाला हूँ, वो सारा मैंने प्रोसेस आपके साथ शेयर कर दिया। आपने भी सिंपल सारा प्रोसेस इसी तरह करना है और इंशाल्लाह यू विल गेट द जॉब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अपने घर वालों का ख्याल रखें, ज़िंदगी बहुत कीमती है। स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।